हरे कृष्णा। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। वो है आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में क्या खामियां हैं। देखिए, हम लोग भी इसी आधुनिक शिक्षा व्यवस्था से पास होके आगे बढ़े हैं। तो सबसे पहले तो प्रश्न आज आप पूछ सकते हैं, युवाओं से भी पूछ सकते हैं कि आपने इतने सालों की पढ़ाई के पश्चात आप क्या कर सकते हैं। 12वीं तक आपने 12 साल दिए, उसके पश्चात आप इंजीनियरिंग करते हैं, बीए बीएससी करते हैं। इस प्रकार से ऑलमोस्ट 15 साल का आप विद्या अध्ययन करते हैं और 15 साल के पश्चात भी जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आप खुद से क्या कर सकते हैं, तो हर एक विद्यार्थी का मोस्ट ऑफ देम उनका रिप्लाई क्या रहता है कि वो कुछ नहीं कर सकते। वो केवल सर्टिफिकेट हाथ में लेके चलते हैं और कहते हैं हमको नौकरी दे दो, मैं कुछ नहीं कर सकता इसलिए नौकरी दे दो, मैं दूसरे पे पूरी तरह से निर्भर हूँ। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था किस काम की, जो कि 12-15 साल के ट्रेनिंग के बाद भी, एजुकेशन के बाद भी आपको किसी भी प्रकार का एम्पावरमेंट नहीं दे सकती है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये क्यों है? क्योंकि आज हम लोग अपनी गुरुकुल पद्धति को छोड़कर ब्रिटिश द्वारा दिए गए शिक्षा व्यवस्था का पालन कर रहे हैं, और वही हमारे साथ भी हुआ। और अगर आप लोगों ने भी आंखें नहीं खोली तो कल के दिन आपकी जनरेशन के साथ भी, आपके होने वाले बच्चों के भी जनरेशन के साथ भी वही होने जा रहा है। आप देख सकते हैं ये शिक्षा व्यवस्था में खामियां क्या है। स्टूडेंट चाहे कैसा भी हो, विद्यार्थी जैसा कैसा भी हो, सारे क्लास के लिए, समस्त विद्यार्थियों के लिए एक ही सिलेबस दिया जाता है, एक ही प्रकार के विषय निर्धारित किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि व्यक्तिगत एक स्टूडेंट को कि उसमें क्या योग्यता है, कि वो किस स्तर पे है, उसका स्वभाव कैसा है, इसके आधार पर उसके वो क्या कर सकता है, इसको निकालने के बजाय, ऐसे गुणों का विकास करने के बजाय हम आजकल की शिक्षा व्यवस्था अपने सिलेबस को उनके ऊपर थोपना चाहती है। वो यह नहीं देखती है कि स्टूडेंट में कौन सी अनोखी प्रतिभा इसे प्राप्त है। तो इस प्रकार से पहले गुरुकुल पद्धति में ऐसा हुआ करता था। गुरु के पास जब विद्यार्थी जाता था तो गुरु उस विद्यार्थी के स्वभाव के अनुसार, उसके टैलेंट के अनुसार, उसकी विशेषताओं के अनुसार उसको शिक्षा देते थे, उसको ट्रेनिंग देते। इसलिए जब वो कम से कम 12-15 साल गुरु के पास रहता था तो उसके नाना प्रकार की विद्याएं, नाना प्रकार के उसको स्किल्स दिए जाते थे। विद्या और कला दोनों से सिखाई जाती थी। इस प्रकार से जब वो इतने साल की एजुकेशन के बाद गुरुकुल में जब बाहर निकलता था तो वास्तव में पूरी तरह से एम्पावर रहता था। वो समाज में मांगने नहीं जाता था, वो समाज में कंट्रीब्यूशन करने के लिए जाता था। तो ऐसी महान विरासत थी हमारे पास गुरुकुल पद्धति के रूप में, लेकिन आज हम उसे खो चुके हैं। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि ठीक है, हमारे साथ बुरा हुआ, लेकिन हम अगली जनरेशन के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। आज वापस जरूरत है समाज में ऐसे गुरुकुल की वापस स्थापना करने की, ताकि हर जनरेशन में हर एक विद्यार्थी को उसके गुणों के अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार, उसके टैलेंट के अनुसार, उसकी प्रतिभा के अनुसार एक सुनहरा मार्ग मिले, एक अच्छी ट्रेनिंग उसे मिले, ताकि वो अपने जीवन को परिपूर्ण कर सके। हरे कृष्णा।